गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बड़े व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, आज है बड़ी दीपावली, तो सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे बाबू की पहली दीपावली है। तो ये देखो ये क्या कर रही है। बाबू सबको दीपावली विश कर दो, बोल दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपकी तरफ से भी मैंने विश कर दिया। हाँ, तो गाइस ये ना अभी सो रही थी और कल रात से ही ना डर जा रही है बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा पटाखे चल रहे हैं, फोड़ रहे हैं सब लोग। हाँ, तो इसलिए बार बार चौंक के उठ जा रही है। और अभी भी सो रही थी और एकदम से उठी और रोने लगी। मैंने कहा भाई अब तो क्या बताऊँ, अब तो ये ऐसे परेशान रहेगी 2-3 दिन, क्योंकि पटाखे वगैरह चलेंगे और ये डरेगी। तो और अभी ये सो के उठी थी तो इसका मूड थोड़ा अच्छा था, मेरे साथ खेल रही है। ये दूसरी बार उठी है। पहले उठी थी तो मैंने इसे दवाई पिला दी थी। इसकी दवाई सुबह वाली टाइम हो रहा था तो वो दी थी इसको, तो मुंह बना के वापस से सो गई। अब उठी है तो अब खेल रही है। अभी थोड़ी देर में फिर दूध पिएगी। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था रोने लग जाएगी, रोने लग गई थी। अभी मम्मा के साइड में लिटा दिया, मम्मा भी लेटी हुई है। हाँ, जैसे मैंने इसको मम्मा के साइड में लिटाया, पता रोने लगी और ऐसे मुंह बना रही, बिल्कुल ऐसे बताओ तरस आ जाए ऐसे वाला मुंह बना रही। मम्मा देखी इसको तो फिर क्या बोलते, मम्मा ने अब दूध पिला रही है इसको और यहाँ पे पी रही है दूध। और पता है अपना ही कान खींच रही है, बाल खींच रही है। बाल हम छुड़ा देते तो कान खींचने लग जाती है, कान छुड़ा देते तो बाल खींचने लग जाती है। और आज था हमारा पानी वाला डे, तो सुबह में उठ गया था 4:30 बजे। और रात में भी मैं मम्मा तो लेट ही सोते, 1:30-2 का टाइम हो गया था। और फिर सुबह 4:30 बजे उठ गए। मम्मा तो पहले ही उठ गई होगी क्योंकि ये रो रही थी। ये तो बहुत ज़ोर से रोई थी 4:30 बजे। जब मेरी आँख खुली मम्मा ने आवाज़ मारी, तो जब मैंने इसको देखा तो रो रही थी। फिर 4:30 बजे के बाद फिर ऐसे 15 मिनट इसको घुमाती रही। फिर 15 मिनट बाद इसको मम्मा को देखे जैसी लेटी वैसे 5 बज गए थोड़ी देर में। फिर उठी, मोटर वगैरह लगाई, पानी भरा सारा और सज्जा। और उसके बाद आके फिर चाय वगैरह बनाई। पापा भी उठ गए थे। फिर नहा के पूजा करके अभी चले गए। कहाँ गए मम्मा पता नहीं, बता के नहीं गए। तो और ये देखो गाइस, ये उठ गई थी सुबह, पर ये अलग बात है कि ये नहाई नहीं है। कह रही मैं नहीं नहा रही, ठंडा आ रहा है पानी। पर मैं और चुन्नू तो नहा लिए थे। और अभी चुन्नू कर रही है थोड़ा सा काम, वो अपना काम कर रही है और मैं जा रही हूँ खाना वगैरह देखती हूँ क्या बनेगा वो बनाऊंगी। और गाइस देखो मेरी मेहंदी का कलर और मेरी मेहंदी, ये देखो कल तो वैसे लगी हुई थी तो आपको इतना वो नहीं पता नहीं चल रहा होगा। अब देखो और ये वाली भी दिखाती हूँ। मेरी मेहंदी ये है। पर गाइस पता है इस वो जो ये उंगली ऊपर वाली भरते हैं ना, ये काफ़ी हल्की है, क्योंकि ना कल जब मैंने भरी थी तो उसके बाद ही बार बार पानी में हाथ डाल दिया मैंने। तो ये अभी काफ़ी डार्क नहीं हुई, हल्किया। और पीछे मैंने ये वाली लगवाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये 2 उंगली वाली। और इस हाथ पे भी ऐसी है। मेरी मेहंदी बाकी ये इतनी डार्क नहीं हुई है क्योंकि रात में कितने बजे लगाई थी मैं? 1:30 बज रहा था, है ना? मेरी कौन सी 1 बज रहा था, 2 बज रहे थे गाइस। 1:30 नहीं मम्मा, 2 बजे तो हम सोए थे। 1:30 बज रहा था गाइस, 1:30 बजे लगाई थी। उसके बाद तो मैं उठ गई फिर थोड़ी देर बाद ही। मैं पहले सो गई थी फिर हाँ, 2 से 2.5 घंटे बाद ही तो मैं उठ गई थी। उसके बाद पानी वानी का काम करने लग गए हम, इसीलिए। बट ये वाली अच्छे से रच गई अब। कल इसका इतना कलर नहीं आया था। मैं मम्मा से कह रही मम्मा इसका कलर नहीं आएगा, इसका कलर नहीं आएगा। मम्मा कह रही आ जाएगा, और रात में डार्क हो जाएगी। फिर मैंने और गाइस पता है दिन में ऐसे मेहंदी लग गई थी क्योंकि बाबू सो गई थी। तो फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप लगा दो, तो मम्मा ने लगा दी। पर काफ़ी देर में लगी थी क्योंकि मम्मा के टाँकों में प्रॉब्लम है ना, तो मम्मा थोड़ा बैठ के लगा रही थी, फिर रेस्ट ले रही थी थोड़ा सा, फिर बैठ के लगा रही थी। तो ऐसे हुआ था। और फिर ये थोड़ी देर में बाबू भी उठ जा रही थी, तो ये भी रो रही थी, तो थोड़ी देर में इसे भी देखना पड़ रहा था। पर लेकिन मेरी कल दोपहर में कंप्लीट हो गई थी। अगर मैं रहती ना रात के चक्कर में कि रात को लगवाऊंगी, तो बिल्कुल भी कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि रात में तो यही रो रही थी।
और ये ऐसे ही करती है, दिन में तो सो जाती है इतने अच्छे से और रात में जगराते करती है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। और दिन में हम इसे खिलाने के लिए उठाएंगे, जब ऐसे सोई रहेगी इसे जगाते रहें जो ये उठ भी जाए। और रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे जगराते करवाती है। और अभी भी इतनी शांति से सुन रही है, जब इसके बारे में बात होती है ना तो सुन रही होती है चुपचाप से कि देखूं भाई क्या बात हो रही है ना भाई, है ना, है ना भाई, है ना। अभी मेरी उंगली नोच रही है। वो तो इसकी मम्मी ने पता है वो नाखून काट दिए थे, वरना इसने परसों मेरी आँख पूरी ऐसे नोच ली। और क्या बोलते हैं, हाँ वंशु की आँख पे तो फुंसी हो रही थी, वंशु की पूरी ऐसे करके नोच दी। वंशु बेचारी रोने ही लग गई। हाँ वंशु बेचारी रोने लगी। वंशु कह रही मम्मी देखना इसने क्या करा। और इसने मेरी गर्दन वर्दन पे इतनी जगह नाखून मार दिए। जब भी मेरी गोदी में आएगी तो इधर कंधे पे लेके रखती हूँ ना मैं, तो पता है वो करेगी क्या बोलता है, अपने नाखून मेरे ऐसे गर्दन में डालेगी और फिर नाखून मारेगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर कल रात में मम्मा ने इसके काट दिए थे। अभी भी नोचने की कोशिश कर रही थी, वो तो इससे नाखून नहीं है इसलिए नोच नहीं पाई, वो बात अलग है बाबू। और अभी मम्मा का सिर धुलाना है, वो करेंगे। और गाइस इसके लिए मैं कर देती हूँ अभी थोड़ा सा पानी गर्म, इसको नहलाएंगे। अभी उठी है तो अभी नहीं नहला रहे, उठी है क्योंकि अभी थोड़ी देर में नहलाएंगे। क्यों हंस रही हो मम्मा, सपना आ गया तुम्हें भी इसकी तरह। गाइस मम्मा ना सोती सोती हंस रही है, मैं कह रही हूँ क्यों हंस रही हो, इसकी तरह कोई सपना आ गया तुम्हें भी, क्योंकि जब ये सोई होती है तो ये हंसने लग जाती है कभी कभी। तो गाइस अभी चलते हैं, देखती हूँ क्या बनेगा खाने में, फिर आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे पापा आ चुके थे और ये मिठाई के डब्बे लेके आए थे, क्या बोलते हैं जो जिसको बांटने होते हैं उनके आए थे और हमारे आए थे घर के लिए भी। तो ये सारे डब्बे लेने गए हुए थे पापा, और हमें पता ही नहीं था पापा कहाँ गए हुए हैं। गाइस हमारा खाना बन चुका था और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, मतलब मैंने मम्मा और वंशु हम तीनों ने खा लिया था। पापा बाहर गए हुए थे और चुन्नू सो चुकी है और अब पापा आ चुके हैं। तो बीच की क्लिप मैंने ली नहीं थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। हाँ पापा थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, तो पापा पहले वो मिठाई वगैरह लेके आ गए थे, उसके बाद फिर पीर बाबा पे गए दिए लगाने के लिए। उसके बाद फिर पापा को जहाँ जहाँ मिठाई का डब्बे जाते हैं फिर वहाँ पे मिठाई का डब्बे देने के लिए गए थे। और यहाँ पे हमारा मंदिर का सामान आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। सारी फूल माला है, ये कमल का फूल है, ये खीर जो खिलौने आते हैं तो हमने थोड़े ही मंगाए क्योंकि यूज़ नहीं होते हमारे घर में ज़्यादा, पूजा में यूज़ होते हैं तो उस हिसाब से मंगाए। और ये खीर मंगाई है और यहाँ पे खड़े वंशु और वो रहे पापा। तो पापा इतनी खुशी होता है, पापा को एक गिफ्ट मिला है और ये मिठाई का डब्बा। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है भाई, खुशी तो सबको ही होता है जब किसी को कोई गिफ्ट मिलता है। तो ये मेरे को मिला, मैं लिए अपनी चमेली। हाँ, पापा कह रहे हैं मैं अपनी वाइफ को देता हूँ गिफ्ट। और यहाँ पे वंशु करिए मस्ती, तो अभी देखते हैं इसमें क्या है, अभी खोलते हैं। तो पापा को ये मिला है, मेरे सुबह लग गई। मिठाई का डब्बा तो खुल चुका है, यहाँ पे वाइट वाले रसगुल्ले हैं इसमें, और गिफ्ट खोलेंगे। यहाँ पे पनीर डाल दिया और ये देखो ये अभी पूरा खोला नहीं है, खोल रहे हैं। ऐसे खुलेगा, ऐसे निकलेगा। ये कप है, ओ वेड़े, प्लेट है, कप प्लेट। गाइस ये तक गिफ्ट पापा का ये रहे मेरा पापा। गिफ्ट है। ये छोटी छोटी प्लेटें हैं नमकीन वगैरह रखने के लिए। ये कप है चाय पीने के लिए, चाय पियो और सेलिब्रेटरी करो। सेलिब्रेट गिफ्ट मिला है सुंदर सा। थैंक यू चीनू भाई। ये कौन पापा? चीनू भाई ने दिया मेरे को गिफ्ट, उसको हम थैंक यू बोल रहे हैं। ओ अच्छा। चीनू भाई। मंदिर का सामान आ चुका है, मैं जा रही हूँ मंदिर की सजावट करने के लिए। मंदिर में ये भी कमल का फूल भी रख क्या फ्रिज में, एक साइड में रख दियो, पानी में डाल दो खिल जाएगा। है चलो। तो गाइस मैं जाती हूँ, फूल वगैरह सब मंदिर रखती हूँ मंदिर में, और पूजा का जो भी सामान है मंदिर में रखती हूँ। फिर मिलता है आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने और वंशु ने बंदरवाल निकाली थी और फिर मिलके हम दोनों ने लगा दी थी।
तो यहाँ पे पहले मंदिर वाले कमरे में तो लगी हुई थी, फिर इधर वाले में लगाई, बाहर वाले में लगाई उसके। और यहाँ पे मंदिर की भी डेकोरेशन कर दी थी मैंने। तो यहाँ पे चौकी लगवाई थी मम्मा ने, तो पहले ये लगाई थी, फूल वगैरह लगाए थे। फिर उसके बाद फूल वगैरह लगाने के बाद तो गाइस मुझसे तो ऐसी डेकोरेशन हुई थी, मम्मा करती हैं तो वो और अच्छे से करती हैं, पूरी लाइट वाइट लगा के। और यहाँ पे मम्मा ये मशीन लेके बैठी हुई थी, हमारे जो लहंगे थे उनके ब्लाउज वगैरह की फ़िटिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि इनकी फ़िटिंग काफ़ी ढीली वीली थी, तो वही सेट कर रही थी। उधर वंशु बैठी थी, कपड़े तय करे थे उसने, और इधर मैं बाबू को लेके बैठी थी। ये सो गई थी तो मैं फ़ोन चला रही थी अपना। तो गाइस यहाँ पे पापा कर रहे थे पूजा की तैयारी। वैसे तो सब हो चुकी थी, बस हल्की फुल्की चला रही थी, वो कर लेते। और यहाँ पे मम्मी दिए लगा रही थी बाहर लगाने के लिए। और यहाँ पे हमारी बेबी को हम तैयार करके लेके आ गए थे। ये मम्मा को देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, क्योंकि इसके चेहरे पे लाइट पड़ रही थी ना दिए की, तो ये देख रही थी क्या हो रहा है ये। और वहाँ पे वंशु बैठी हुई थी। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ही था, मम्मा जला रही थी दिए, और हमने पूरे घर में दिए लगा दिए, मोमबत्ती भी लगा दिया। और यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है। पापा भी किसी काम से गए थे बाहर, और बाहर इतने ज़्यादा पटाखे फूट रहे कि क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इसकी वजह से ना हमारी बाबू भी आज ना बार बार रोए जा रही है, ना सो पा रही ना कुछ। आपको दिखाती हूँ, मम्मा यहाँ पे बैठी हुई है, उधर हमारी पूजा हो गई है, और उधर हमारी मोमबत्ती और दिए लगा दिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखो पूजा हो चुकी है यहाँ पे मंदिर में। यहाँ पे लोग बैठे हैं। हाँ तो देखो हमारी बाबू, और यहाँ पे मैंने मिठाई सिटाई रखी हुई है। और ये पूरे घर में हमारी हो गई है लाइटिंग जो भी। जैसे कि आपको पता है पूजा वगैरह सब हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं छत पे पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए। गाइस हम लोग ना ऊपर से आ चुके थे, पटाखे वटाखे सब फोड़ के, बम बम सब फोड़ दिए। थोड़े बहुत पड़े होंगे बस, क्या बोलते हैं। मैं तो गई नहीं थी, मेरे को तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाती। मैं बस फुलझड़ी वगैरह जलाने जाती हूँ मैं, पर लेकिन मैं वो भी जलाने नहीं गई। चिन्नू वंशु गए थे, पापा गए थे, और पापा ने मुझसे आलू बम दिलवाया। ये लोग आलू बम, बीड़ी बम, पता नहीं कौन कौन से बम फोड़ रहे थे ऊपर। मैंने इतना छोटा था तो भाई उसकी चिंगारी जैसी लगाई, ऐसे फेंक दिया ऊपर। बता रही है कैसे फोड़ रही थी ऊपर। और जैसे कि आपको पता ही, मैंने पहले खाना तो मैंने ना पहले ही बना दिया था इसी चक्कर में, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर सब कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, और खाना रह जाता है, फिर एकदम सब खाने के लिए बैठते हैं, फिर बनाओ जल्दी जल्दी में। तो इसलिए मैंने पहले ही खाना तैयार होने से पहले मैंने खाना बना दिया था। बस दाल में तड़का वगैरह रह गया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। जब खाना खाना था उससे 10-15 मिनट पहले लगा दिया था। उसके बाद हमने खाया खाना, तो हमने बनाया था दाल चावल बनाया गया था। गाइस हमारे यहाँ पे ये बनता है दिवाली को, जिसके यहाँ पे बनता है बताना। ये वाली ना हमारे घर की पुरानी प्रथा है कि हमारे घर में होली और दीपावली दोनों पे दाल चावल ही बनता है ना मम्मा? हाँ भाई, तो दाल चावल बनाया था मैंने। और उसके बाद पापा होली पे भी बनता है, छोटी होली पे बनता है, तो बस फर्क इतना है कि होली पे छोटी होली पे बनता है और दीपावली पे बड़ी दीपावली पे बनता है। हाँ वही तो, गहरे होली पे नहीं बनता। और गाइस बताओ, अपने घर की प्रथा भूल गए, बताओ। और गाइस पहली बार जब नॉर्मल दाल चावल बनाते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जो दिवाली और होली में बनाते हैं। आहा, कैसे है एक लग गया ना अभी। और उससे पहले मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। तो फिर मैंने सारे कपड़े वपड़े चेंज करे। चुन्नू वंशु ने भी करे थे, नहीं चुन्नू ने नहीं करे, वंशु ने भी कर लिए। बाबू के हमने नहीं किए हैं। मम्मा तो तैयारी नहीं हो रही थी गाइस, मैंने ज़बरदस्ती करवाया उन्हें। मैंने कहा नहीं आप भी हो, आप भी हो। कह रही मैं क्या करूँगी ये वो। मैंने कहा नहीं आपको होना पड़ेगा। फिर बड़ी मुश्किल से जाके हुई थी। खाना वगैरह खा के बर्तन रखे हैं, बस अभी जा रहे हैं किचन को पूरा क्लीन करने, बर्तन वर्तन धुलने। बाहर गई है, अभी देखते हैं पूरा क्लीन वगैरह करके आते हैं, फिर आके सोऊंगी। क्योंकि गाइस आज ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तेज़ वाली, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है बेबी की तबीयत ख़राब है, तो मामा की भी थोड़े फीवर चढ़ जाता है ना,
तो इसलिए मैं, मम्मा और बाबू तो जगह रहती है, वो रोती रहती है, तो फिर मैं कभी मम्मा संभालती कभी मैं संभालती हूँ, हम लोग ऐसा करते रहते हैं। वंशु तो ऐसे हाँ में हाँ मिलाती है जैसे वंशु ही करती है सारे काम। नहीं गाइस, कल रात में पता है हम लोग मेहंदी लगा रहे और मैंने मांगा इससे पानी पिला दे बहन, और सो गई। बहुत बड़ी कामचोर है गाइस, ये बहुत बड़ी कामचोर। सो जाती, कुछ भी बताएंगे ना उससे पहले या तो इसे नींद आ जाएगी, ऐसे कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है या इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। जैसे कि अब हम बोल रहे हैं बर्तन वर्तन रखे, कह रही सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को लेटने तो। और अभी फ़ोन चला रही थी बैठ के पापा वाला। हाँ देखो, अभी इतने धमाके मचा के ये छत पे, जब इसके सिर में दर्द नहीं हुआ, और अब इसके सर में दर्द हो रहा है। तो बहन धमाके मचाए जब भी तो हो जाएगा। हाँ, उस धमाके में तू तो नहीं धमाका हुई। गाइस हम लोग जाते हैं, पहले समेट लेते हैं अपना काम वाम थोड़ा बहुत जो भी है। और गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय गाइस, गुड नाइट।